Hi everyone, so preparing for English literature paper. This is paper third B. Okay, Imager 1 का ये paper होता है. So you have unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. If you don't know them, then here it is for you. Now, let us, you can take the screenshot also, right? That we have the first unit as novel, introduction to the chapter. Now firstly we'll know what is autobiographical novel. ये होता है जब ऑथर खुद अपना ही नॉवल लिख रहा है अपनी ही लाइफ की जर्नी के बारे में. इससे यूजुअली लोग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज उन्हें उससे कुछ सीखने को मिलता है, उन्हें उससे इंस्पिरेशन मिलती है. जैसे महात्मा गांधी ने नॉवल लिखी है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, तो ये सब लोग लिखते हैं. ऐसे लोगों को आप फेमस पर्सनालिटीज़ यूजली लिखते हैं, या वो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने लाइफ में अपने स्ट्रगल्स किए हैं वो लिखते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉवल. और जब तक कोई स्ट्रगल करके कुछ और नहीं बना है तब तक आप उसे पढ़ना ही क्यों जाओगे जब वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. कोई कॉमन आदमी ऐसे ही उठ के ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिख देगा तो आप उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो नहीं जाना चाहोगे, राइट. देन इंडस्ट्रियल नॉवल में उस टाइम इंडस्ट्री जब बन रही थी तो बहुत फेमस थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान. बिकॉज ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या इम्पैक्ट ला रहा है, जो वर्किंग क्लास है वो कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट काम कैसे कर रहे हैं, सब कुछ वो नॉवेल्स बताती थी. न्यू गेट नॉवल वो होती है जिसका मेन फोकस जो होता है वो होता है क्रिमिनल खुद. मतलब आप समझ रहे हो ये सबसे अलग नॉवल है बिकॉज इसमें क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी दिखाई जा रही है कि हाँ उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी कि उसने क्राइम किया, या उसका दिखाया जाता है कि उसका नेचर अच्छा है. ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टोरी दिखाई जा रही है, चल रही है, दैट इज न्यू गेट नॉवल. मेरा फिक्शन जो खुद बताता है कि मैं फिक्शन ही हूँ, वो ये नौटंकी या दिखाने की कोशिश नहीं करता कि मैं फिक्शन नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क हूँ. ऐसा नहीं, वो साफ ऐसे दर्शाते ही हैं कि हम एक फिक्शन है. फिक्शन मतलब जो कुछ इमेजिनेशन से या ऑथर की खुद से क्रिएटिविटी से बनाया गया है, बल्कि रियल लाइफ में नहीं हुआ है घटित, राइट. कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल, ये नाम ही सजेस्ट करता है कि इंग्लैंड में उस टाइम पर क्या चल रहा था, वहाँ के सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल क्या चीज़ें चल रही थी वो सब दिखाया जा रहा है. इकोनॉमिक, ठीक है. तो ये विक्टोरियन लिटरेचर है, विक्टोरियन के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था और ऑब्वियसली कंडीशन ऑफ इंग्लैंड दिखा रहा था. कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल. सागा नॉवल वो है जो एक जनरेशन को दिखाती हैं, जिसमें कोई कैरेक्टर है मान लीजिए तो उसकी जनरेशन की बात हो रही है. अब जनरेशन की बात हो रही है तो इसका मेन कुछ पॉइंट्स ये रहेंगे कि इसमें बार बार चीज़ें चेंज होंगी. कभी हम पास्ट की बात कर रहे होंगे, कभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये घूमता रहेगा, प्रेजेंट टू पास्ट, फ्यूचर, ये सब घूमता रहेगा. प्लस इसमें ये भी रहेगा जब आप जनरेशन की बात करो, ऑब्वियसली जनरेशन से कोई चीज़ किसी फैमिली में चली आ रही है, वो क्या क्या हो सकता है. तो थीम्स इसकी होंगी कि इनर टर्मोइल हो सकता है, जनरेशनल ट्रॉमा हो सकता है. ठीक है. देन मैजिक रियलिज्म वो है, नाम से समझ रहे, मैजिक मतलब इसमें कोई मैजिक दिखाया जा रहा है, बट मैजिक इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि लगेगा कि एकदम रियल बात हो रही है. ठीक है, रियलिटी को और मैजिक को ब्लेंड कर दिया जाएगा और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैजिक के यहाँ पर झूठ है या कुछ और अलग है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो टेक्निक होती है जहाँ पर आप जो मन में सोच रहे हैं, मान लीजिए मैंने अभी मन में सोचा कि अच्छा मैं सुबह उठूंगी, मैं ये काम करूंगी, देन मैं एकदम से सोचने लगी वाह मुझे यार न्यू कार खरीदनी है. फिर मैं एकदम से न्यू कार के बारे में सोचने लगी, उसके फीचर्स के बारे में सोचने लगी जो कैसी खरीदनी है. फिर एकदम से मेरे मन में यार कार छोड़ो बाइक खरीदते हैं. ठीक है, सो वो सोचने लगी. फिर कपड़े खरीदते हैं सोचने, या वट जो मेरे मन में आ रहा है मैं बस सोचती जा रही हूँ, चलता जा रहा है. दैट इज एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में जो मेरे माइंड में आता जा रहा है वो चलता जा रहा है. ऐसा जब किसी भी कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट हो रहा है, ऑथर कर रहा है, दैट इज व्हाट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का आप मतलब समझते हो, जब एक ही इंसान खुद डायलॉग बोल रहा है, राइट, एंड सामने वाला एक लिसनर है, एक ही स्पीकर है वो बोल रहा है, दैट इज मोनो. मोनो मतलब एक, लॉग मतलब डायलॉग. ठीक है, लेकिन जब इसमें आ रहा है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के, तो अंदर के इमोशंस प्रेजेंट हो रहे हैं इंसान के, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो सब प्रेजेंट हो रहा है, वो फीलिंग्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दिखाई जा रही हैं. दैट इज व्हाट इंटीरियर मोनोलॉग. देन ग्राफिक नॉवल क्या होती है? ग्राफिक नॉवल, ग्राफिक का आप मतलब समझ रहे हो, जब ग्राफिक्स दिखाई जाए कंप्यूटर पे वो सब, दैट इज ग्राफिक. ठीक है, तो ग्राफिक एक बुक लेंथ नॉवल होती है और इसमें हम
हम कॉमिक नॉवेल्स जैसे कॉमिक्स लिखी जाती हैं वो सब एलिमेंट्स ये थीम्स यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ऑब्वियसली हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पिक्चर टाइप्स बनाएंगे, वैसे टाइप बनाएंगे सो दैट वो अट्रैक्टिव भी लगता है। इसलिए ग्राफिक नॉवेल्स यूजली पीपल विल लव टू रीड, लाइक जो लोगों को ये सब पसंद है या बच्चों को जिन्हें पसंद है वो लव करेंगे रीड करने को। मिथोलॉजिकल फिक्शन जो है सो ये माइथोलॉजी पे जाता है, मतलब फ्यूचर में हिस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं उनको जब एक फिक्शनल नरेटिव दिया जाता है, उसको जब अपनी इमेजिनेशन में डालकर इनकॉपरेट कर कर लिखा जा रहा है, दैट इज़ माइथोलॉजिकल फिक्शन। फिक्शन मतलब ऑब्वियसली जो कि ऐसा है जो फिक्शनल है, जो सोचा गया है, राइट, और इमेजिनेटिव है। दैट इज़ वॉट फिक्शन। मैथोलॉजिकल नॉवल, मेटाफिक्शन मैंने कर दिया, मैजिक रियलिज्म हो गया, एंड ऑल ऑफ दीज आर बीइंग कवर्ड जो भी यूनिट 1 में था। दिस इज़ बीइंग कवर्ड इन शॉर्ट। इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, फॉर दैट फॉलो कर लीजिए बिकॉज विल चेक इन द सीरीज एंड देन गिव यू सॉल्यूशंस।